सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। नंबर 1 दिया है 1/√2 और दूसरा दिया है 7/5 और तीसरा दिया है 6 + √5। तो पहला दिया गया है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन किसका है, पहला उल्टे विपरीत माना जाएगा। जैसे दिया है 1/√2 तो हम इसको मान लेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या। क्या मान रहे हैं, एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किस देखो 1/√2 = a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्या है आपका b≠0। शिवम बात मत करो, देखो गुणा करो, b1 जब भी हो जाएगा इधर गुणा हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, ये पलट दो, किसी को यहीं पलट दो। √2 = क्या होगा, b/a हो जाएगा। b/, क्या हो गया, a हो गया। यदि b/a हो गया, आप देखिए जहां लिख दीजिएगा a, b एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है तो b/a एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होगा, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, संख्या होगा। लेकिन विरोधाभास के अनुसार, विरोधाभास के अनुसार √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। संख्या होगा, हैंस प्रूव्ड। है आसान ना। इसी प्रकार अभी दूसरा लगेगा, ठीक है ना, उतार लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर देखिए, पहला मैंने बता दिया था और दूसरा बताना है। क्या बताना है, दूसरा। तो पहला गायब कर दो, दूसरा माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो आपका क्या होगा, 7/5। शिवम ग्रुप को बंद कर दो, बात मत करें। ए क्या होगा, a/b। p/q लिख दे रहे हैं हम इस बार, p/q। यदि एक परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल होगा p/q, जहां क्या है, जहां q�not = 0, q 0 के इक्वल नहीं है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये गुणे में इधर जाएगा, भागे में हो जाएगा, यानी √5 = p/7q। ठीक है ना। अब देखिए जहां p, q एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो याद रखिए परिमेय संख्या के इक्वल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए आपका क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या
होगा। अब देखो आगे भाई विरोधानुसार, लेकिन विरोधाभास के अनुसार, लेकिन विरोधाभास के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, संख्या होगा। देखो ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार ये लगेगा। अगला देखिए, दिया गया है तीसरा है 6 प्लस √5 6 √ क्या है 2 है, 6 √2 यही दिया ना। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, परिमेय संख्या सिद्ध करना। क्या करना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कब करेंगे हम, इसको देखो अपरिमेय सिद्ध करना। आपको क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना। इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, परिमेय। यानी आपका क्या है, यदि इंसान क्या सीधे से न माने क्या है, टेढ़े समझाया जाता है ना, तो सीधा हो जाता है। तो उसी प्रकार ऐसे यूज नहीं करना, ठीक है ना। चलिए देखिए लिखिए, माना सॉल्यूशन, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, देख रहे हो ना। अब ये परिमेय संख्या है तो आपका क्या होगा, 6 प्लस √2 इक्वल टू क्या होगा, P/Q, P/Q, जहां Q0 इक्वल टू 0, Q0 इक्वल टू क्या होगा 0, Q 0 के इक्वल नहीं होगा। बालक बात नहीं के करो, इधर देखो P/Q, ये प्लस में उधर जाएगा -6 हो गया ना। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, Q होगा P-6Q, P-6Q। अब यहाँ पे जहाँ लिखिएगा, आवाज नहीं की करो यार, P, एक क्या है, परिमेय संख्या, एक पूर्णांक है। देखो P, एक पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है इसलिए क्या होगा, P-6Q/Q एक क्या परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। विराट सुधरोगे नहीं, इसलिए आपका क्या होगा √, तो आपका √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन विरोधाभास के अनुसार, लेकिन विरोधाभास के अनुसार, लेकिन विरोधाभास के अनुसार √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है गधा, सुधरोगे नहीं ना, अपरिमेय संख्या है। इसलिए आपका ये 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा, हेंस प्रूव्ड।
अभी मारेंगे ना। हैंड्स प्रोब पढ़ो लिखो, फेशियल करवा रहे हो गधा। उतार लो।